नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है खनिज यानी मिनरल्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों खनिज के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे खनिज यानी मिनरल्स। खनिज यानी मिनरल्स की यदि बात की जाए तो आज की हमारी दूसरी क्लास है। और कल की क्लास में हमने जाना था यानी खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और धात्विक खनिज होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना था। और साथ ही दोस्तों, लो अयस्क के बारे में जाना था। लो अयस्क की यदि बात की जाए चार प्रकार का होता था, इन सभी के बारे में जाना। और आज के क्लास में हम जानेंगे दोस्तों जस्ते के बारे में। जस्ते की यदि बात की जाए तो राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र से निकाला जाता है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के रामपुरा के आगूचा क्षेत्र में, जो कि ब्रिटेन की या ब्रिटेन की सहायता से जो है इसको स्थापित किया गया था। साथ ही दोस्तों, चांदी की यदि बात की जाए तो राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे इन सारे पॉइंटों को एक एक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जस्ते से। जस्ते की यदि बात की जाए राजस्थान के उदयपुर जिले के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र से, उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र से जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बाद जावर क्षेत्र हो गया। यहाँ पे जावर क्षेत्र हो गया जावर। अब दोस्तों, इसकी यदि बात की जाए यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की हम बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक लिमिटेड की यदि बात की जाए तो राजस्थान के कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान के रामपुरा के आगूचा क्षेत्र में। राजस्थान के रामपुरा के आगूचा क्षेत्र में, रामपुरा के आगूचा क्षेत्र में, आगूचा क्षेत्र में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की यदि बात की जाए तो इसको जो है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी? ब्रिटेन की सहायता से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, सिल्वर यानी चांदी की हम बात करेंगे। चांदी, तो चांदी जो है कहाँ से निकाली जाती है चांदी? दोस्तों, चांदी की यदि बात की जाए तो राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। लिखेंगे दोस्तों राजस्थान की जावर की खान से, जावर की खान यानी माइंस खान से चांदी निकाली जाती है। क्या दोस्तों? चांदी यानी सिल्वर निकाली जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे चांदी के बाद क्या आता है, तांबा। तांबा यानी कॉपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तांबे की हम बात करेंगे तो राजस्थान की खेतड़ी की खान से तांबा निकाला जाता है। लिखेंगे दोस्तों राजस्थान की खेतड़ी खेतड़ी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तांबा और कहाँ से निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड है, तो यहाँ पर जो है तांबा निकाला जाता है। तो इसको लिख लेते हैं यानी मध्य प्रदेश के बलाजखंड जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है।
जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तांबा यानी सिल्वर हो गया, कहाँ कहाँ से ये निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब आते हैं दोस्तों गोल्ड यानी सोने की हम बात कर लेते हैं। सोना यानी गोल्ड की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, कर्नाटक से। यानी कर्नाटक से जो है 80% सोना, 80% सोना निकाला जाता है, निकाला जाता है। यानी भारत में जो है 80% सोना कहाँ से, कर्नाटक से निकाला जाता है। अब कर्नाटक में जो है कौन कौन सी खान यानी माइंस है, तो खान की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी खान यानी माइंस है, तो लिखेंगे दोस्तों कोलार और हट्टी की खान। कोलार व हट्टी की खान, तो यहाँ से जो है सोना निकाला जाता है। और इसीलिए जो है दोस्तों कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है। लिखेंगे दोस्तों सोने की भूमि कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी जो है सोना निकाला जाता है। लिखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों, निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खनिज के बारे में। याद रखें दोस्तों, यानी ये हमारा हो गया है गोल्ड हो गया। अब आते हैं दोस्तों डायमंड यानी हीरे की यदि बात करेंगे तो डायमंड यानी हीरा जो है कहाँ से निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डायमंड यानी हीरा, आप सभी को पता होगा डायमंड या हीरे की खान कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो है पन्ना की खान जो है हीरो के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इसके बाद क्या आता है, इसके बाद दोस्तों बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। बॉक्साइट की यदि बात करते हैं तो यह जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, लिखेंगे यह है एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क की यदि बात की जाए तो कौन सा है, बॉक्साइट। याद रखें दोस्तों बॉक्साइट। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, बॉक्साइट की यदि बात करते हैं तो झारखंड के, कहाँ पे दोस्तों, झारखंड के जो है लोहर दरगाह पे लातेहार से बॉक्साइट जो है निकाला जाता है। और झारखंड में गुमला से भी जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। तो इनको लिख लेते हैं दोस्तों, झारखंड के लोहर दरगाह व लातेहार से क्या निकाला जाता है दोस्तों, बॉक्साइट निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे झारखंड में पड़ता है गुमला से भी बॉक्साइट निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। तो दोस्तों आप पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसके बाद में हम टीन के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी जस्ते की यदि बात की जाए, जस्ते की यदि बात की जाए यानी जिंक की, तो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जावर क्षेत्र है। तो यहाँ से दोस्तों जस्ता जो है निकाला जाता है। और यदि बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करेंगे तो ये राजस्थान के रामपुरा के अगूचा क्षेत्र में है। याद रखें दोस्तों, यानी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये राजस्थान के रामपुरा के अगूचा क्षेत्र में स्थित है। और इसको जो है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था।
साथ ही दोस्तों सिल्वर यानी चांदी की बात करते हैं तो राजस्थान की जावर की खान है, यहाँ से चांदी निकाली जाती है। यानी राजस्थान में जो है जावर की खान है जहाँ से चांदी यानी सिल्वर जो है निकाली जाती है। तांबे यानी कॉपर की बात करते हैं तो राजस्थान की खेतड़ी की खान है जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक स्थान पड़ता है मलाज खंड, जो जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक स्थान है मलाज खंड, ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से भी तांबा निकाला जाता है। अब आते हैं दोस्तों गोल्ड यानी सोना। तो कर्नाटक से जो है दोस्तों, भारत में कर्नाटक से 80% यानी 80% सोना निकाला जाता है। तो कौन कौन सी खान यानी माइन से जहाँ से सोना निकाला जाता है, कोलार एवं हट्टी की खान। तो यहाँ से जो है कर्नाटक में सोना यानी गोल्ड निकाला जाता है, और इसीलिए जो है कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक से 80% सोना प्राप्त होता है यानी निकलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी की खान है जहाँ से सोना निकाला जाता है। यानी आंध्र प्रदेश के जो अनंतपुर जिले में रामगिरी की खान है, यहाँ से भी कुछ मात्रा में सोना निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों हीरा यानी डायमंड की हम बात करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से, मध्य प्रदेश की जो पन्ना की खान है ये डायमंड यानी हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट की हम बात करेंगे। बॉक्साइट यह जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और ये निकाला कहाँ से जाता है, तो झारखंड के लोहरदगा व लातेहार से बॉक्साइट निकाला जाता है। साथ ही झारखंड में एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है गुमला, तो यहाँ से भी बॉक्साइट जो है निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टिन की बात करेंगे। टिन जो है, टिन अयस्क को सिटेराइट के नाम से भी जो है जाना जाता है, और साथ ही यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और टिन की चादरों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टिन को जो है चादरों को बनाने में प्रयोग जो है किया जाता है। साथ ही दोस्तों अभ्रक के बारे में, संगमरमर के बारे में, यूरेनियम के बारे में और थोरियम के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं एक एक करके। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टिन की। टिन की यदि बात की जाए तो टिन अयस्क को सीडेराइट के नाम से भी जाना जाता है। लिखेंगे दोस्तों टिन अयस्क को, टिन अयस्क को सीडेराइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, सिस्टेराइट के नाम से भी जो है, सिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। किस सिस्टेराइट के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टीन के प्रयोग की, यानी इस निकलता कहाँ से है, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ से निकलता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ से। याद रखेंगे दोस्तों, सिर्फ छत्तीसगढ़ से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टीन का प्रयोग। टीन का प्रयोग चादरें बनाने के लिए किया जाता है, चादरें बनाने के लिए किया जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अभ्रक के बारे में। अभ्रक की यदि बात की जाए तो अभ्रक जो है कहाँ से निकाला जाता है। अभ्रक की बात करते हैं तो दोस्तों हजारीबाग, पठार, गया और मुंगेर से निकाला जाता है। हजारीबाग, पठार, हजारीबाग, पठार और गया व मुंगेर से निकाला जाता है, निकाला जाता है। गया और मुंगेर जो है ये बिहार के 2 ज़िले हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये हजारीबाग का पठार कहाँ पे है, झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में। और साथ ही दोस्तों गया और मुंगेर की यदि बात की जाए तो ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों दोस्त हैं बिहार के हैं। याद रखें दोस्तों, बिहार के। यानी इन तीनों जगह से क्या अभ्रक जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसको अभ्रक नगरी कहा जाता है, तो झारखंड का कोडरमा जिले को जो है अभ्रक नगरी भी जो है कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। झारखंड के कोडरमा जिले को, कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, अभ्रक नगरी भी कहा जाता है, अभ्रक नगरी भी
कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आप दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, संगमरमर की बात कर लेते हैं। संगमरमर कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, कौन सा संगमरमर सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। संगमरमर, संगमरमर की यदि बात की जाए तो कायांतरित चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से, याद रखें दोस्तों, कायांतरित चट्टानों से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संगमरमर की, यानी राजस्थान के नागौर जिले में जो है मकराना स्थित है, जहाँ से सर्वोच्च क्वालिटी का यानी सर्वोच्च कोटि का संगमरमर जो है निकाला जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है, मकराना स्थित है। क्या दोस्तों, मकराना स्थित है। और यहाँ से सर्वोच्च कोटि का, यहाँ से सर्वोच्च, यहाँ से सर्वोच्च कोटि का, सर्वोच्च कोटि का संगमरमर निकाला जाता है, संगमरमर निकाला जाता है। क्या दोस्तों, संगमरमर जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आप दोस्तों। यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, यानी एक पॉइंट है तो जो आपको अच्छे से याद रखना है, यानी इसी मकराना से, इसी मकराना के संगमरमर से, इसी मकराना के संगमरमर से आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल और कोलकाता का, कोलकाता का विक्टोरिया महल, विक्टोरिया महल, कोलकाता का विक्टोरिया महल जो है बनाया गया है, बनाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सभी जो है मकराना के संगमरमर से जो है ये दोनों बनाए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूरेनियम की, हम बात करेंगे यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है और यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम की यदि बात की जाए तो दोस्तों झारखंड के जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में, यानी झारखंड का एक जिला पड़ता है सिंहभूम, तो इस जिले के पूर्वी में जादूगोड़ा की खान पड़ती है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही दोस्तों यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जो है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुमलापल्ली खान है। कौन सी दोस्तों, तुमलापल्ली खान है। तो लिखते हैं दोस्तों झारखंड के पूर्वी, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है, जादूगोड़ा की खान है। क्या है दोस्तों, जादूगोड़ा की खान है। और साथ ही दोस्तों यूरेनियम को जो है मेटल ऑफ हाफ भी जो है कहा जाता है, मेटल ऑफ हाफ जो है कहा जाता है, मेटल ऑफ हाफ कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो सबसे बड़ी खान है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कौन सी खान है दोस्तों, तुमलापल्ली खान, तुमलापल्ली खान है। याद रखें दोस्तों, तुमलापल्ली खान है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये तुमलापल्ली खान जो है ये सबसे बड़ी खान है यूरेनियम की, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, थोरियम के बारे में लिख लेते हैं। इसका एक पॉइंट है थोरियम, थोरियम की बात करेंगे, केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है, केरल के
केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है, तटवर्ती भागों में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी मिनरल्स व खनिज वाला हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो दोस्तों अब पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों टिन की। टिन की यदि बात की जाए तो टिन अयस्क को जो है सिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। टिन का प्रयोग जो है टिन की चादर बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अभ्रक की यदि बात की जाए तो हजारीबाग का पठार, गया और मुंगेर, यहाँ से जो है दोस्तों अभ्रक निकाला जाता है। जिसमें हजारीबाग के पठार की हम बात करेंगे ये झारखंड में, और गया और मुंगेर ये दोनों जो है बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार में। और साथ ही दोस्तों झारखंड का एक जिला पड़ता है कोडरमा का जिला, तो इसको जो है अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभ्रक नगरी जो है किस जिले को कहा जाता है? झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी जो है कहा जाता है। साथ ही अब आते हैं दोस्तों संगमरमर, जिसको मार्बल भी कहते हैं। तो ये कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है और राजस्थान के नागौर जिले में जो है दोस्तों मकराना स्थित है। यहाँ से जो है सर्वोच्च कोटि का संगमरमर जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी इसी मकराना के संगमरमर से जो आगरा का ताजमहल है और साथ ही दोस्तों कोलकाता का विक्टोरिया का महल है, तो ये दोनों जो हैं दोस्तों इसी मकराना के संगमरमर से बने हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम यूरेनियम। यूरेनियम की यदि बात करेंगे तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में, यानी झारखंड का एक जिला पड़ता है सिंहभूम, तो इसके पूर्वी हिस्से में जो है दोस्तों एक जादूगोड़ा की खान पड़ती है। जादूगोड़ा की खान है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही यूरेनियम को मेटल ऑफ हाफ जो है कहा जाता है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है तुमलापल्ली खान, जो कि यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों थोरियम। केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है थोरियम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा खनिज एवं मिनरल्स का टॉपिक हो चुका है हमारा समाप्त। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की यदि बात की जाए तो ऊर्जा संसाधन में हम सबसे पहले कोयले के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोयले से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों कोयला यानी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन की यदि बात की जाए तो दोस्तों ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले हम कोयले के बारे में जानेंगे। कोयला, कोयला, कोयले की यदि बात की जाए तो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कोयले की यदि बात की जाए तो ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है इन चारों में से जो है कौन सा कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, कौन सा सबसे अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों यदि बात की जाए इन चारों की, तो जौन से कोयलों में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है तो वह कोयला जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है तो वह जो है सबसे कम यानी बेकार क्वालिटी का माना जाता है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला जो है पाया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके इसके प्रकार लिखेंगे और फिर एक एक करके इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट, ये हो गया दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस, ये हो गया दूसरे नंबर पर बिटुमिनस कोयला। और यही बिटुमिनस कोयला जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा है दोस्तों पीट कोयला। पीट कोयला। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, ये हो गया दोस्तों लिग्नाइट कोयला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम इसका एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयले की। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयले की यदि बात करते हैं तो दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में जो है 80 से लेकर 85%, 80 से लेकर 85% कार्बन होता है। कार्बन
होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन जो है होता है। और साथ ही दोस्तों यदि एंथ्रासाइड कोयले की यदि बात की जाए तो सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। सर्वोच्च कोटि सर्वोच्च कोटि का कोयला जो है होता है। और साथ ही दोस्तों ये सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? ये सिर्फ झारखंड में नहीं, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यानी भारत में जो है एंथ्रासाइड कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे अब बात आती है बिटुमिनस कोयले की। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयले की बात कर लेते हैं। बिटुमिनस दोस्तों, बिटुमिनस कोयले की यदि बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला जो है पाया जाता है। लिखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला जो है पाया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा 55 से लेकर 65% पाई जाती है। 55 से 65% कार्बन की मात्रा कार्बन होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से राज्य में जो है ये बिटुमिनस कोयला निकलता है। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे झारखंड में निकलता है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। पश्चिम बंगाल में भी निकलता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में भी जो है निकाला जाता है। साथ ही दोस्तों उड़ीसा में भी निकलता है। उड़ीसा में भी जो है निकलता है। और छत्तीसगढ़ में। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में भी निकलता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इन सभी राज्यों से जो है बिटुमिनस कोयला जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे? पीट कोयले की बात और कर लेते हैं। पीट कोयले की बात और कर लेते हैं। पीट कोयला जो है दोस्तों निम्न कोटि का कोयला होता है। लिखेंगे दोस्तों, ये जो है निम्न कोटि का कोयला होता है। निम्न कोटि का कोयला होता है। निम्न कोटि का मतलब है दोस्तों बेकार क्वालिटी का, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है कितनी पाई जाती है? 35 से लेकर 45% कार्बन होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम आगे की चर्चा करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा संसाधन की यदि बात करेंगे तो ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले कोयले को पढ़ेंगे, क्योंकि कोयले से अधिकतर क्वेश्चन बनता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? एंथ्रासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एंथ्रासाइड कोयले की यदि बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85% पाई जाती है। और ये सर्वोच्च क्वालिटी का यानी सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। और साथ ही दोस्तों ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में निकलता है। तो दोस्तों यदि बात की जाए अब सबसे अच्छी क्वालिटी और बेकार क्वालिटी से मतलब है, यानी जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है वह सबसे कम क्वालिटी का होता है। फिर आते हैं बिटुमिनस कोयला, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 55 से लेकर 65% इसमें कार्बन होता है। कौन कौन से राज्यों में ये बिटुमिनस कोयला निकलता है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निकलता है बिटुमिनस कोयला। अब आते हैं दोस्तों पीट कोयले की हम बात करेंगे तो ये निम्न कोटि का मतलब बेकार क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें 35 से 45% जो है कार्बन होता है। इसमें बहुत ही कम कार्बन की मात्रा जो है होती है, इसलिए बेकार क्वालिटी यानी निम्न क्वालिटी का जो है होता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है इन सभी को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।